हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं हैव और हैज़ का डिफरेंस। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है और उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव हैज़ मतलब वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें चेंज करना पड़ता है। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट हैं। और ये जैसे ये तीन हैं, ये कौन से हैं, प्लूरल, और ये क्या है, सिंगुलर। तो उसके लिए सिर्फ हैव ही यूज़ होता है। मतलब ये अगर चारों आते हैं तो आपको हैव ही यूज़ करना है। और ये आगे के है सिंगुलर, ही, शी, इट। अब ही मतलब वो मेल है, मतलब आपको एक लड़के का भी नाम यूज़ कर सकते हैं, रोहन। अगर रोहन है तो उसके लिए ही, अगर लड़की है तो उसके लिए शी, जैसे लीना। अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि चेयर, तो उसके लिए इट। सो अगर ही, शी, इट है तो आपके लिए उसको सिर्फ हैज़ ही यूज़ करना है। मतलब सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करना है, और यहाँ पे अगर प्लूरल है तो हैव यूज़ करो, और आई अगर है तो भी आपको हैव ही यूज़ करना है। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट, किसको हैव लगाना है और किसको हैज़ लगाना है। अब हमें पता करना है कि मतलब कैसे वो यूज़ होता है। मैं आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपके पास है, तब हैव और हैज़ का यूज़ होता है। जैसे और दूसरी तरीका है कि अगर कोई चीज़ कोई कर चुका है, या फिर कोई काम कर चुका है, या फिर कोई काम कर चुकी है, तब आपको हैव और हैज़ का यूज़ करना है। तभी आपको वो आपको समझेगा कि कैसे यूज़ करना है। मतलब एक मैं दो सेंटेंस ऐसे ही हिंदी में ही लिए कि आपको समझेंगे। जैसे कि कोई चीज़ किसी के पास है, अगर वो कोई चीज़ किसी के पास है तो आप तब हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो चेंज करना है आपको। और ये चीज़ कोई काम कर चुका है, मतलब अगर कोई काम वो कर चुका है तब आपको हैव और हैज़ का यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस दी है। अब ये देखो, आई हैव अ कार। अब ये देखो, आई है यहाँ पे आया था, मतलब आई, वी, यू, दे। अगर है तो आपको हैव का ही यूज़ करना है। अब ये देखो, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। पास है, मतलब ये चीज़ मेरे पास है, तब आप हैव का यूज़ करो। अब ये है प्लूरल, वी हैव एन आइडिया, मतलब हमारे पास आइडिया है, कल्पना है कुछ। सो आपको यूज़ करना है हैव। अब ये है प्लूरल, दे हैव सोल्ड देयर कार, उन्होंने उनकी कार बेच दी। मतलब वो कर चुके हैं ये क्रिया, तो उन्होंने उनकी कार बेच चुके हैं। सो दैट्स वाई हियर इज एन हैव। ओके, सो ये है हैव का तरीका यूज़ करने का। अब हम जाएंगे हैज़ की तरफ। तो हैज़ के भी वैसे ही होता है, मतलब अगर कोई चीज़ हमारे पास है, या फिर कोई चीज़ कर चुका है, कोई चीज़ कर चुकी है, कोई काम कर चुका है, या फिर कुछ ले लिया है, तब आपको हैज़ का यूज़ करना है। अब ये देखो, सिर्फ और आपको डिफरेंस कौन सा दिखेगा, सिर्फ सब्जेक्ट में। अब ये देखो, यहाँ पे प्लूरल थे, ये एक सिंगुलर था आई। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों के तीनों हैं सिंगुलर। सिर्फ मैंने क्या किया है, वहाँ पे नाम चेंज किया। जैसे कि ही का रोहन था ना, तो मैंने यहाँ पे लिया है सिर्फ मोहन। मोहन हैज़ अ बुक, मतलब मोहन के पास बुक है, पास है उसके। ओके, तो इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। देन मीना हैज़ टोल्ड अ स्टोरी, मीना ने स्टोरी बोल चुकी है, या फिर मीना ने स्टोरी बता दी है, मतलब वो क्रिया उसकी पूरी हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है हैज़। इससे पता चलता है कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, मतलब वो उसकी क्रिया हो चुकी है, स्टोरी बताने की क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए हमने वहाँ पे हैज़ लिया है। हैज़ से ही पता चलता है कि वो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद क्या लगता है, V3 लगता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है V3। इट हैज़ ब्रोकन। अब इट मतलब ये चेयर के बारे में यूज़ हुआ है कि चेयर ब्रोकन हो गई है, चेयर टूट चुकी है। ओके, चुका है, चुकी, मैंने जैसे बोला है कि वो क्रिया हो चुकी है, तो क्या है, ये चेयर टूट चुकी है। ओके, सो मैंने इट की जगह क्या यूज़ किया है, वहाँ पे चेयर यूज़ किया है कि आपको समझे कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि V3 का यूज़ होता है, जब भी आप हैव और हैव का यूज़ करोगे उसके बाद डायरेक्टली आपको V3 का ही यूज़ करना है, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। पर कोई कोई जगह नहीं होता है, जैसे कि ये देखो, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। अब यहाँ पे तो V3 नहीं आए, पर ये सिर्फ क्या दिखाता है, एक ओनरशिप दिखाता है कि हमारे पास है, इसलिए यहाँ पे V3 नहीं आया। पर बाकी अगर सेंटेंस में V3 आता है। अब ये देखो, यहाँ पे भी मोहन हैज़ अ बुक, मतलब मोहन के पास बुक है, मतलब यहाँ पे जो हैज़ और हैव है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं,
इसलिए वहाँ पे मेन वर्ब दिया ही नहीं है। ऑलरेडी ये दोनों यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे मेन वर्ब आपको अलग सा मेन वर्ब नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये एक सेंटेंस है, दे हैव सोल्ड देयर कार। अब ये जो हैव है ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और ये सोल्ड है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब ये भी है, मीना हैज़ टोल्ड अ स्टोरी। अब ये देखो, ये हैज़ है ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और ये टोल्ड है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं ना, सो दैट्स वाई ये जो हैज़ है ये यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। मतलब मेरे पास है, ये भी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, मतलब मेरे पास कार है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।